YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, नवरात्रों के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, नवरात्रि के दौरान शरीर संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के आधार पर माँ का कण कण में वास है, लेकिन उसके बाद भी माँ की पूजा अर्चना करने का विधान अलग है। इसलिए नवरात्र के दौरान शरीर संबंध बनाना उचित है या अनुचित। नवरात्रि के दौरान शरीर संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार की मान्यता है कि नवरात्रि में 9 दिन माँ का धरती पर निवास होता है। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की सभी भक्त पूजा अर्चना व्रत साधना करते हैं। हमारे ग्रंथों के आधार पर व्रत करने के साथ कुछ नियमों का पालन भी करना अनिवार्य है। शुद्ध आचरण रखें। नवरात्रि के दौरान मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। दिन में सोने से व्रत खंडित होता है, इसलिए दिन में सोना नहीं चाहिए। 9 दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। स्त्री को अपने केस नहीं बांधने चाहिए, केस खुले रखने चाहिए। बालों में कंघी नहीं लगानी चाहिए। पुरुष के लिए बाल नहीं कटवाने चाहिए, सेब बनवाना मना है। 9 दिन तक धरती पर या चौकी तख्त पर रात्रि में सोना चाहिए। साबुन आदि का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शरीर संबंध को लेकर सेक्स मनाही है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने के दौरान शरीर संबंध नहीं बनाना चाहिए या सेक्स के बारे में सोचने से हमारा मन विचलित होता है। इसलिए व्रत पूजा अर्चना में विघ्न आ सकता है। नवरात्रि में पवित्र मन और भक्ति भाव के साथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके 2 कारण हैं, एक धर्म का, दूसरा साइंस का। साइंस का मानना है शरीर संबंध के दौरान महिलाओं के शरीर से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। इसलिए उनका ध्यान आध्यात्मिक बातों से भटक सकता है। व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। धर्मशास्त्र के आधार पर स्त्री को माँ का स्वरूप मानते हैं। कन्याओं को भी माँ का स्वरूप मानकर 9 दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। स्त्रियों में माँ का अंश मौजूद होता है, इसलिए इस दौरान सुहागिन महिलाओं की भी पूजा की जाती है। इन्हें सुहाग की सामग्री देने की भी परंपरा है। नवरात्र का व्रत करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनि भी नवरात्रि की साधना करते हैं। महाभारत में पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नवरात्रि के व्रत का उपदेश दिया था। भगवान राम ने भी रावण वध से पहले नवरात्रि का उपवास रखा था। रावण ने भी शक्ति प्राप्त करने के लिए 9 दिन साधना की थी। साधना और व्रत में अंतर है। साधना के नियम अलग हैं और व्रत के नियम अलग हैं। साधना में आप नव दुर्गा साधना, 10 महाविद्या, 10 महाशक्ति की साधना सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। साधनाएं ज़्यादा गुप्त नवरात्रों में की जाएं तो विशेष फल देने वाली होती हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि, दूसरा शरदीय नवरात्रि। शरदीय नवरात्रि अश्विनी मास में जो सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। इसके बाद 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ जो जून या जुलाई में, दूसरा गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में जो दिसंबर या जनवरी में पड़ते हैं। माघ और आषाढ़ के महीने में मनाए जाने वाले गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये थी नवरात्रि के व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।